नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे श्रीलंका, हमारा पड़ोसी देश, एक इकोनॉमिक क्राइसिस से जूझ रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। श्रीलंका की गंभीर आर्थिक स्थिति के लिए लोग और विपक्ष राजपक्षे सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने अपना गुस्सा जाहिर करते हुए राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे के आवास के बाहर हिंसक प्रदर्शन किया। लोगों में सरकार की खराब आर्थिक नीतियों के प्रति गुस्सा भरा है। श्रीलंका में बेकाबू होती महंगाई और सामानों की किल्लत से गुस्साए लोगों ने गुरुवार देर रात राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे के आवास के बाहर जमकर प्रदर्शन किया और आगजनी की। लोग राष्ट्रपति के इस्तीफे की मांग करते रहे हैं और उनके आवास पर चढ़ने की कोशिश करने लगे। पुलिस ने हस्तक्षेप के बाद ये प्रदर्शन हिंसक हो गया और एक व्यक्ति के बुरी तरह घायल होने की खबर है। लोग राजपक्षे सरकार से बेहद नाराज हैं। श्रीलंका की सत्ता के शिखर पर दशकों से राजपक्षे परिवार का राज है। राजपक्षे परिवार को 4 भाई श्रीलंका की सत्ता पर राज कर रहे हैं, जिन पर आरोप लगते हैं कि वो निरंकुश शासक बन बैठे हैं और उन्होंने मिलकर देश की अर्थव्यवस्था को तबाह कर दिया है। राजपक्षे परिवार ने श्रीलंका की क्षेत्रीय राजनीति से अपनी शुरुआत की थी। साल 2005 में महिंदा राजपक्षे देश के राष्ट्रपति चुने गए। इसके बाद राजपक्षे परिवार के लोग सत्ता के महत्वपूर्ण पदों पर काबिज हो गए। महिंदा राजपक्षे ने अपने छोटे भाई और तत्कालिक राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे को डिफेंस सेक्रेटरी नियुक्त कर दिया। उन्होंने अपने एक और छोटे भाई बासिल राजपक्षे को राष्ट्रपति का मुख्य सलाहकार नियुक्त कर दिया। साल 2010 में वो फिर से राष्ट्रपति चुने गए। सबसे बड़े भाई चमल राजपक्षे को भी सत्ता में महत्वपूर्ण स्थान दिया गया और वो कई बार मंत्री बने रहे। इसे लेकर राजपक्षे परिवार पर परिवारवाद, निरंकुशता और सरकारी संसाधनों के गलत इस्तेमाल के आरोप लगने लगे। एक वक्त कहा जाने लगा कि राजपक्षे परिवार देश की 70% बजट पर प्रत्यक्ष नियंत्रण रखता है। इन्हीं आरोपों प्रत्यारोपों के बीच साल 2015 का राष्ट्रपति चुनाव महिंदा राजपक्षे हार गए, लेकिन साल 2019 में फिर से राजपक्षे परिवार श्रीलंका के सबसे बड़े पद पर काबिज हुआ। इस बार महिंदा राजपक्षे के भाई गोटाबाया राजपक्षे राष्ट्रपति चुने गए। उनके सत्ता में आते ही भाई महिंदा राजपक्षे प्रधानमंत्री चुन लिए गए। गोटाबाया के भाई बासिल राजपक्षे फिलहाल श्रीलंका के वित्त मंत्री और चमल राजपक्षे कृषि मंत्री हैं। चमल साल 1989 से ही श्रीलंका के सांसद हैं। महिंदा राजपक्षे के बेटे नमल राजपक्षे श्रीलंका के युवा और खेल मंत्री हैं। राजपक्षे परिवार से लगभग 7 लोग श्रीलंका की सत्ता के शीर्ष पदों पर काबिज हैं, जिसे लेकर विपक्ष सहित लोगों में भी गुस्सा भरा है। गोटाबाया राजपक्षे पर भी निरंकुशता के आरोप लगते रहे हैं। ऐसा भी आरोप है कि जो भी मंत्री उनकी नीतियों की आलोचना करते हैं, उन्हें वे अपने पद से इस्तीफा देना पड़ता है। ऐसा ही एक मामला कुछ समय पहले श्रीलंका के प्रमुख सांसद विजयदास राजपक्षे को लेकर आया था। वो राजपक्षे सरकार में न्याय और शिक्षा मंत्री रह चुके हैं। वो श्रीलंका में चीन की कर्ज नीति और सरकार की खराब आर्थिक नीतियों के बड़े आलोचक रहे हैं। हांगकांग पोस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक इसी कारण विजयदास को अपने मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। सांसद विजयदास अब भी सरकार की आलोचना करने से परहेज नहीं करते। श्रीलंका में आपातकाल और विदेशी मुद्रा संकट के चलते केंद्रीय बैंक के प्रमुख ने भी अपना पद छोड़ दिया है। श्रीलंका में फिलहाल सभी जरूरी सामानों की भारी कमी है। 1 किलो चावल के लिए लोगों को 500 श्रीलंकाई रुपए देने पड़ रहे हैं और चीनी का भी यही हालत है। फल और सब्जियां निम्न और मध्यम वर्ग की पहुंच से बहुत दूर हो गई है। सब्जियों की कीमत हजारों रुपए तक पहुंच गई है। ब्रेड इतने महंगे हो गए हैं कि गरीब लोग इन्हें खरीद नहीं पा रहे हैं और भूखे रहने को मजबूर हैं। श्रीलंका के कई लोग देश छोड़कर पड़ोसी देश भारत आ रहे हैं। गंभीर खाद्यान्न संकट के लिए विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार खराब नीति जिम्मेदार है। अप्रैल 2021 में श्रीलंका की सरकार ने देश में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के आयात पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया था। कृषि में अचानक हुए इस बदलाव से उत्पादन बिल्कुल घट गया। जैविक उर्वरकों को इस्तेमाल कर जिन किसानों ने खेती की, उनका उत्पादक भी बेहद कम हुआ। श्रीलंका के लगभग 90% किसान खेती के लिए रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सरकार के प्रतिबंध ने लोगों की खेती पर ग्रहण लगा दिया। फल, सब्जियां और अन्न का उत्पादन बिल्कुल कम हो गया और देश में सभी जरूरी खाद्यान्नों की किल्लत शुरू हो गई और अब सबसे बुरी स्थिति में पहुंच चुकी है। श्रीलंका में ईंधन की भी भारी कमी है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की कमी होने से सरकारी यातायात ठप पड़ा है और लोग निजी वाहनों का भी इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि ईंधन तेल न होने से कई पेट्रोल पंप बंद पड़े हैं। जहां तेल मिल रहा है वहां सेना की मौजूदगी है ताकि भीड़ के कारण किसी तरह की अव्यवस्था न पैदा हो। हाल ही में श्रीलंका में तेल की लंबी लाइन में खड़े 2 लोगों की मौत
मौत हो गई, जिसके बाद सरकार ने ये फैसला लिया है। श्रीलंका के बिजली घरों को भी पर्याप्त ईंधन नहीं मिल पा रहा है। श्रीलंका के लोगों को लगभग 13 घंटे अंधेरे में गुजारा करना पड़ रहा है। ईंधन की कमी से कई बिजली घर बंद कर दिए गए हैं। देश में जरूरी दवाइयाँ, मेडिकल के सामान की भी भारी किल्लत है, जिसे देखते हुए कई अस्पतालों ने सर्जरी रोक दी है। इस कारण श्रीलंका में कई बीमार लोगों को जान जाने का खतरा भी पैदा हो गया है। अब सवाल ये उठता है कि श्रीलंका सभी जरूरी सामानों का आयात क्यों नहीं कर रहा है। दरअसल श्रीलंका का विदेशी मुद्रा भंडार खाली हो चुका है और उस पर चीन, जापान, भारत जैसे देशों का कर्ज भी बढ़ता जा रहा है। श्रीलंका का विदेशी मुद्रा भंडार जनवरी से 70% तक गिर गया है। इस वजह से आयात रुक गया है। चीन ने श्रीलंका में काफी निवेश किया है और कहा जाता है कि श्रीलंका की ये हालत चीन के कर्जा जाल में फंसने के कारण हुई है। साल 2019 में सरकार ने अपनी विदेशी कर्ज की अरबों रुपए की किस्त चुकाने के लिए सभी जरूरी सामानों के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया था। अब भी श्रीलंका पर कई देशों सहित अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का भारी कर्ज है, लेकिन वो कर्जों की किस्त तक नहीं दे पा रहा है। श्रीलंका पेट्रोलियम उत्पादों, दवाइयों और कई जरूरी खाद्यान्नों के लिए विदेशी आयात पर निर्भर है, लेकिन विदेशी मुद्रा की कमी के कारण देश में सभी जरूरी वस्तुओं का आयात नहीं हो पा रहा है। लोग दाने दाने के लिए भटक रहे हैं। जिनके पास पैसा है वो भी सामानों की कमी के कारण आधे पेट रहने को मजबूर हैं। श्रीलंका की इस स्थिति के लिए कोविड महामारी को भी बड़ा कारण बताया जा रहा है। पर्यटन पर निर्भर श्रीलंका की अर्थव्यवस्था को कोविड ने पूरी तरह चौपट कर दिया है और लाखों लोगों का रोजगार छीन लिया है। सिलेंडर और तेल के भाव भी रिकॉर्ड पर पड़ोसी देश श्रीलंका पिछले कुछ समय से गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। विदेशी मुद्रा यानी कि फॉरेक्स रिजर्व लगभग समाप्त हो जाने और कर्ज के भारी भरकम बोझ ने पड़ोसी देश के ऊपर दिवालिया होने का खतरा पैदा कर दिया है। श्रीलंकाई करेंसी यानी कि श्रीलंकन रुपीस की वैल्यू डॉलर के मुकाबले लगभग आधी हो चुकी है, जिसके चलते कई जरूरी चीजों के भाव आसमान छू रहे हैं। पेट्रोल, डीजल और गैस खरीदने के लिए लंबी कतारें लग रही हैं। हालात इतने बदतर हो चुके हैं कि चीनी की कीमत 290 रुपए प्रति किलो तो चावल की कीमत 500 रुपए प्रति किलो हो चुकी है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार अभी श्रीलंका में महंगाई की दर 17% को भी पार कर चुकी है, जो कि यह पूरे दक्षिण एशिया में किसी भी देश में महंगाई का सबसे भयानक स्तर है। इसके चलते श्रीलंका के सामने आज़ादी के बाद का सबसे गंभीर संकट उत्पन्न हो गया है। अभी इस छोटे देश की स्थिति ऐसी है कि एक कप चाय के लिए लोगों को 100 रुपए देने पड़ रहे हैं। इतना ही नहीं, ब्रेड और दूध जैसी ज़रूरी चीज़ों के दाम भी आसमान पर हैं। खबरों के अनुसार श्रीलंका में ब्रेड के एक पैकेट की कीमत 150 रुपए हो चुकी है। दूध का पाउडर 1975 रुपए प्रति किलो हो चुका है, तो LPG सिलेंडर का दाम 4119 रुपए है। इसी तरह पेट्रोल 254 रुपए प्रति लीटर और डीजल 176 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है। श्रीलंका अपने देश के गंभीर आर्थिक संकट से निपटने के लिए विश्व बैंक से मदद मांगेगा। 2 सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक श्रीलंका अगले माह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की बचाव योजना पर भी चर्चा करेगा। इस बीच श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे ने अपने देश को आर्थिक विकास मदद व ऋण सुविधा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने वादा किया है श्रीलंका को 1 बिलियन क्रेडिट पाइपलाइन देने के लिए। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे ही तथ्य और जानकारी भरे वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल एबल क्लिक और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।